सर एक फैक्टर और है, क्योंकि हम रिटेल फोकस्ड हैं, हम रिटेल निवेशक हमारे ज़्यादा व्यूअर्स हैं, उस हिसाब से जो सेबी की स्टडी आई है सर, मैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर फॉलो करते आ रहे हैं मार्केट्स को 4 दशक से ज़्यादा हो गया। FY 26 की ये स्टडी है, उसके मुताबिक आप देखेंगे तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स की जो संख्या है वो सेबी कह रहा है कि 20% घटी है, लेकिन फिर भी 88% के आसपास ट्रेडर्स हैं जिनको नुकसान हुआ है, जबकि जो प्रॉपराइटरी ट्रेडर्स हैं और जो FPIs हैं उन्होंने बड़े प्रॉफिट कमाए हैं। तो सेबी की जो नई FNO स्टडी है वो क्या दर्शा रही है सर? आपके हिसाब से क्या रिटेल स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी बन गया है, यानी कि रिटेल पैसा खोता जा रहा है और जो बड़े निवेशक हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका पैसा बनता जा रहा है? जब एल्गो और प्रॉपराइटरी ट्रेडर्स अरबों रुपए कमा रहे हैं और रिटेल लगातार हार रहा है सर, तो क्या आपके हिसाब से रिटेल के लिए है एक्चुअली ये FNO मार्केट? क्या ये जेन्युइनली लेवल प्लेइंग फील्ड है, या फिर रिटेल को दूर रहना चाहिए स्टडी के हिसाब से FNO मार्केट से? मैं कहूँगा ना इस तरफ ना उस तरफ। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो स्टडी से भी यहाँ पे पब्लिश कर रही है, इंटरनेशनली यही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलवेज एक गैम्बलिंग कैसीनो में द हाउस विंस। ठीक है। सो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का मार्केट में रहना बहुत जरूरी है। उसमें बकरा रहेगा, रिटेल। बलि का बकरा रहेगा, वो रिटेल होता है, वो चाहे इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, होता है। बिकॉज उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड टूल्स, वो एल्गोरिथमिक टूल्स नहीं है, जो स्पीड ऑफ एक्शन नहीं है, जो वॉल्यूम में कर सकते हैं वो नहीं है। ठीक ये है। ऑटोमेटिक बात है। तो इसके लिए आपको कहना कि रिटेल इसमें पार्टिसिपेट करना गलत है, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो रिटेल यहाँ पे कर रहे हैं वो निवेशक नहीं है, ये ट्रेडिंग मेंटालिटी के है, जो इनको क्विक पैसा बनाना है, इसलिए वो अपना रिस्क ले रहे हैं। और रिस्क से रिवॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस हिसाब से देखिए। जो सेबी ने कार्रवाई ली उसके कारण 20% घटा, पर वो खाली कारण नहीं है। जिनका बहुत नुकसान हुआ उनको भी रियलाइज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो जला हुआ बच्चा आग से डरता है ना। तो बिल्कुल। यही हुआ है, तो लॉसेस का इंपैक्ट दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली जो छोटे मोटे ट्रेडर है वो निकल रहे हैं। मगर मैं इसमें दोषी रिटेल ट्रेडर को नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस क्लियर है। मुझे जल्दी पैसा बनाना है। जैसे इंडिया में गैम्बलिंग ऑफिशियली अलाउड नहीं है, खाली गोवा और काठमांडू जाना पड़ता है, राइट? तो एक 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 आउटलेट, ये आउटलेट है। और जब एक व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार है, रिवॉर्ड के साथ करने के लिए तैयार है, मेरा मानना है कि उसको हम मना कैसे कर सकते हैं? वो बिल्कुल। ट्रेडर नहीं है। आप उनको वापस ये सलाह दे, अरे निवेशक है, लॉन्ग टर्म सोचे। अरे भैया, लॉन्ग टर्म सोच रहा है तो वैसे भी कर रहा है। समझे? आप उसकी मेंटालिटी को समझनी चाहिए। और अगर ऐसे प्लेयर मार्केट से हट गए तो मार्केट की हालत सोचो। हम्म। कोई किसी को एक लो फ्लोटिंग स्टॉक स्टॉक को बेचना चाह रहा है, तो कोई बायर नहीं है तो क्या करेगा? तो हम्म। मार्केट में ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, ये पार्टिसिपेंट्स है। क्या जरूरी है? जरूरी है कि उनको सही तरह से एडवाइस दिया जाए, एजुकेट किया जाए। इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं, ट्रेडर एजुकेशन। ट्रेडिंग में भी आपको कैसे करना है, एक डिसिप्लिन तो उसका भी है। उसका बुक प्रॉफिट कैसे रखना है, स्टॉप लॉस कैसे करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, लो लिक्विड में ट्रेड करना है या हाई लिक्विडिटी पे करना है, हाई प्रॉफिट को ढूंढना है या स्मॉल प्रॉफिट से रिपीटेड ट्रेड करना है। ये सब है जो एक स्मार्ट ट्रेडर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है। स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स भी है जो पैसा बना रहे हैं, हम्म। गिनती कम है उनकी। और बिल्कुल। फाइनली मैं कहूंगा कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि वो फिन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डिपेंड करके एंटर कर रहे हैं। और फिन इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं? वो अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी तरफ पंप एंड डंप कर रहे हैं, उसमें रिटेल फंस जाता है। तो प्रॉब्लम खाली उन ट्रेडर का नहीं है, उनको पैसा बनाना है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति है तो आने दो उनको। मगर जो फिन इन्फ्लुएंसर है वो बिना कोई सब्सटेंशियल लॉजिक, बिना कोई, खाली अपने फायदे के लिए इनको गलत एडवाइस देकर मार्केट में घुसा रहे हैं। उनके ऊपर सेबी ने कार्रवाई शुरू की है, कर रहे हैं। मगर और भी जरूरी है, बिकॉज ये अनरेगुलेटेड फिन इन्फ्लुएंसर्स ही इनको खराब करें, क्योंकि उनको बहुत ख्वाहिश दिखा रहे हैं कि इतना पैसा दुगना 3 महीने में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसे करना बहुत गलत है, और उनके ऊपर कार्रवाई लेने से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की जरूरी है मार्केट में, जो कॉन्ट्रा करे। और अल्टीमेटली देखें तो रिटेल इंडिविजुअल ट्रेडर्स डेफिनेटली कंप्लीटली विनर्स नहीं बन सकते, बिकॉज हाउस के पास एडवांटेजेस है।
बल्क में मूव। और अभी देखा आपने सेबी ने कैश के बारे में 2 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कार्रवाई भी ली, जी कैसे उन्होंने गेम किया। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे करते रहेंगे, उसका काउंटर कौन था? रिटेल ही था ना। तो एग्जैक्टली। इसीलिए मेरा मानना है कि ये रिटेल ट्रेडिंग को एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मार्केट का लेकर सेबी को कार्रवाई जो ले रहे हैं ऑलरेडी उसको और मजबूत करनी चाहिए, फिन इन्फ्लुएंस पर एक्ट करना चाहिए, और ट्रेडर्स के लिए एक तरह की फिनेंशियल लिटरेसी और कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर आपको एजुकेशन करना है। खाली हर ट्रेडर को आप इन्वेस्टर समझ के उसको इन्वेस्टर एजुकेशन मत कीजिए। उसको जाके 10 साल में ये इतना पैसा बनेगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, ये सब उसके कान में वो सुनता ही नहीं है। तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन वेस्ट है उनके लिए। उनके ठीक लिए है। आपको इस तरह से एक एजुकेशन का एफर्ट करना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है भैया, ये है पिटफॉल्स ट्रेडिंग में, ये है यहाँ पर ज्यादा नुकसान हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे मैनेज करना है। ऐसे उनको एजुकेशन की जरूरत है ऑन हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट। मतलब इन्वेस्टर एडुकेशन से ज़्यादा ट्रेडर एडुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर अगर सेबी ज़्यादा फोकस करे, इस चीज़ की फोकस ना करें कि रिटेल निवेशकों को कैसे एफएनओ मार्केट से हटाया जाए।